वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली वो सेगमेंट आ गया जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतजार था। अब हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट की। इन प्रैक्टिस टेस्ट में मैं आपको उन तमाम चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिनका अभी तक जिक्र किया है कि किस तरीके से आप ट्रैप्स को समझेंगे कि आइल्स कौन सा ट्रैप आपको दे रहा है और उस ट्रैप से कैसे बचना है और अच्छे स्कोर्स, अच्छे बैंड जो है वो लेकर आने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक सैंपल टेस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। ये जो सैंपल टेस्ट है ये है बुक नंबर 8 का सैंपल टेस्ट। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि ये सैंपल टेस्ट हमें क्या कह रहा है। टेस्ट नंबर 1 है लिस्टिंग का, दैट मींस कि ये सेक्शन नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, कहते हैं जी सेक्शन नंबर 1, इसमें क्वेश्चंस 1 to 10 सवाल है और क्वेश्चन 1 और 2 आपके सामने इस सफे पर मौजूद है। कहते हैं चूज द करेक्ट लेटर ए, बी और सी। तो आपको करेक्ट लेटर जो है उसको सर्कल करना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि आपने लेटर चूज किया। एग्जाम्पल दी हुई है इसके अंदर एक, इन द लाइब्रेरी जॉर्ज फाउंड ए अ बुक, बी अ ब्रोशर और सी अ न्यूज़पेपर। ठीक है, और फिर उसके बाद दो सवालात हैं। इन द लॉबी ऑफ लाइब्रेरी जॉर्ज सॉ। ठीक है, अब हम इसको ऑडियो इसकी स्टार्ट करते हैं और ऑडियो के साथ इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको मैं मजीद समझा सकूं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। Cambridge IELTS 8 by University of Cambridge ESOL examinations, published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between two friends called George and Nina about a summer music festival. First, you have some time to look at questions 1 and 2. अब उसने आपको वक्त दिया है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। अगर हम देखें तो टेस्ट जो 1 है सेक्शन 1 का, इसमें एमसीक्यूज ज्यादा ऑफन नहीं आते। बहरहाल हमने जो टेस्ट पिक किया है इसमें एमसीक्यूज हैं। आइल्स करने का मतलब यह है कि बी ऑलवेज रेडी टू फॉर द सरप्राइजेस। ठीक है, तो अब इसमें आपको टाइम मिला है सवालात पढ़ने का। जिस तरह से हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि सबसे पहले एमसीक्यूज में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज में हम सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या है? इन द लॉबी जॉर्ज सॉ नंबर ए अ ग्रुप प्लेइंग म्यूजिक, नंबर बी अ डिस्प्ले ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड नंबर सी अ वीडियो अबाउट द फेस्टिवल। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड क्या आपके सवाल के अंदर से आपके हिसाब से? आप अपना कीवर्ड अंडरलाइन कर दें, मैं आपको अपना कीवर्ड बताता हूं। कीवर्ड है इसमें सॉ या जॉर्ज सॉ। जॉर्ज ने क्या देखा? ठीक है, जॉर्ज ने क्या ग्रुप देखा जो म्यूजिक प्ले कर रहा था, या इंस्ट्रूमेंट्स देखे, या वीडियो देखी फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो आपने जॉर्ज सॉ कर दिया और ये 3 ऑप्शंस आपके पास नीचे आ गए। इसमें आपने देख लिया कि म्यूजिक की बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है और
फेस्टिवल की बात हो रही है। इसके बाद है नंबर 2, जॉर्ज वॉन्ट्स टू सिट एट द बैक सो दे कैन मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, सो दे कैन सी वेल, सही से देख सकें, हियर क्लियरली, सही से सुन सकें, या पे लेस, कम पैसे पे कर सकें पीछे बैठने की वजह से। तो अब हम देखेंगे ये ऑडियो किस तरह से प्ले होती है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको वक्त दिया गया है कि आप सवालात पढ़ सकते हैं। You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. George says that he found a brochure from a festival, so B has been circled as the answer. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library. So I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. तो हम पहले बात करते हैं इस पहले सवाल के जवाब की कि लॉबी में जॉर्ज ने क्या देखा। लॉबी में जॉर्ज ने क्या ग्रुप देखा जो म्यूजिक प्ले कर रहा था, या डिस्प्ले ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखा, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए देखे, या वीडियो देखी फेस्टिवल के बारे में। आपको जो भी जवाब समझ में आ रहा है आप उस जवाब को इसमें हाईलाइट कर दीजिए, उसको आप सर्कल कर दीजिए, हम इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा सुनाऊंगा आपको और दोबारा सुना के आपको समझाऊंगा कि कौन से जवाब इसमें गलत हैं दो, और कौन सा जवाब सही है तो क्यों सही है, जो गलत है तो वो क्यों गलत है। Answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have. जॉर्ज ने एक ब्रोशर जॉर्ज को मिला है, उसमें उसने स्पेनिश म्यूजिक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब ये कहता है अ ग्रुप प्लेइंग म्यूजिक। जॉर्ज ने एक ग्रुप नहीं देखा जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, जबकि उसके बारे में एक ब्रोशर में पढ़ा है। तो जॉर्ज सॉ अ ग्रुप प्लेइंग म्यूजिक, ये बात तो फॉल्स हो गई, ये बात तो गलत हो गई। अब आगे चलते हैं। Let's have a look. So what's this group, Guittarini?
They're really good. They had अच्छा, इसमें आप एक चीज और देखिए कि ग्रुप का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है, म्यूजिक का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होगा, वीडियो भी यूज होगा और फेस्टिवल भी यूज होगा। तो जवाब समझने के लिए आपको इनकी कॉन्वर्सेशन को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वो क्या इंप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बाज दफा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अपने बात का अंदाज ऐसा रखेंगे कि आप गलत जवाब चूज कर लें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं आपको कंफ्यूज करने के, वो एक्सपर्ट हैं ट्रैप्स डालने के, ट्रैप्स रखने के लिए, आपको कंफ्यूज करके आपसे जवाब गलत करवाने के लिए, ठीक है? तो प्ले करते हैं दोबारा। I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guitarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. कहता है लॉबी में वीडियो चल रही थी जो मैंने सुनी और उसके बारे में मैंने देखा, वीडियो के अंदर देखा। तो द आंसर इज सी, ठीक है? सी आंसर है। इसको हम दोबारा सुनते हैं। Something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guitarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drum. They play fantastic instruments. अब इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र आ गया कि वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले करते हैं, मगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जॉर्ज ने नहीं देखा। उसने वो वीडियो देखी जिसमें इनके बारे में तमाम तफसीलात मौजूद थी, उसने सुनी और देखी वीडियो। So George saw a video about the festival. Drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? तो इस ट्रैप को कहते हैं ऑल पॉसिबल आंसर्स, ऑल ऑप्शंस, ठीक है? तो उन्होंने आपको सारी ऑप्शंस दे दी जी, म्यूजिक भी दे दी, इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर ली, वीडियो की बात कर ली, फेस्टिवल की भी बात कर ली, हर चीज आपके सामने बोल दी गई है। मगर अब आपने पिक करना है कि वो क्या इंप्लाई कर रहे हैं, कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वो जॉर्ज ने क्या देखा, ठीक है? थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है जवाब समझने के लिए। Spoil ourselves? Yes, let's. चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जॉर्ज wants to sit at the back so they can see well, hear clearly या pay less, ठीक है? जॉर्ज पीछे बैठना चाहता था क्योंकि वो अच्छे से देखना चाहता था, हेयर क्लियरली साफ सुनना चाहता था, या पैसे कम पे करना चाहता था। चलते हैं ऑडियो की तरफ। The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. Anyway, we can decide when we get there. अब आप इसमें देखिए कि तीनों चीज का जिक्र हो गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए का भी जिक्र हो गया, ऑप्शन नंबर बी का भी जिक्र हो गया है, और ऑप्शन नंबर सी का भी जिक्र हो गया। अब हमें देखना है कि जॉर्ज एक्चुअली पीछे क्यों बैठना चाहता था, और अब हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस सवाल के अंदर। There aren't any cheap seats. It's all one highlights of the festival at a stand in the lobby to the library. So I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price.
कहता है the only problem is that there aren't any cheap seats, it's all one price. तो उसने जिक्र कर दिया कि चीप सीट नहीं अवेलेबल। तो जो चीप सीट है वो पे लेस को यहाँ पे जो है वो मैच कर रही है। तो आपको हो सकता है लगे कि जी पे लेस करने की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जिक्र कर रहा है इस बात का कि चीप सीट्स मौजूद नहीं है। अब आगे बात सुनेंगे उसकी मजीद कि वो पीछे क्यों बैठना चाहता है। Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. अब इसमें जो खातून है वो कहती हैं कि हम सामने बैठ सकते हैं ताकि हम अच्छा देख सकें। खातून बात कर रही हैं, जॉर्ज बात नहीं कर रहा। अगर यही बात जॉर्ज करता तो जवाब ए हो सकता था, मगर क्योंकि खातून बात कर रही हैं और सवाल हमारा कहता है जॉर्ज वांट्स टू सिट एट द बैक, जॉर्ज। तो अब देखते हैं जॉर्ज पीछे क्यों बैठना चाहता था। Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. But I think if you sit at the back, you can hear the whole thing better. तो जॉर्ज कहता है कि मैं पीछे इसलिए बैठना चाहता हूं। जॉर्ज कहता है कि पीछे अगर बैठा जाए तो उसका फायदा यह है कि आपको आवाज क्लियर आएगी। तो hear clearly is the answer. The right answer is B. आप देखेंगे यहाँ पे सिनोनिम लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है क्योंकि hear better is the synonym of hear clearly. Clearly और better ये इंटरचेंज यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो सिनोनिम यूज करते हुए इन्होंने हमें ट्रैप करने की कोशिश की कि हो सकता है हमारे बात समझ में ना आए। सिनोनिम रिकॉग्निशन आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा आइल्स में परफॉर्म करेंगे, उतने अच्छे बैंड लेकर आएंगे। ये बात मैं बारहा बोलता आ रहा हूं और बोलता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इससे आपको फायदा होगा। सिनोनिम रिकॉग्निशन अपनी बेहतर से बेहतर करते जाएं।